आप सभी का आई एग्जाम बी के यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आरबीआई असिस्टेंट मैनेजर राजभाषा की जो परीक्षा 23 जुलाई को हुई है, उसका डिटेल्ड एनालिसिस आज हम लोग करेंगे। इस वीडियो में आपको कट ऑफ भी देखने को मिलेगी कि लास्ट ईयर कट ऑफ क्या इसकी गई थी। साथ में सिर्फ राजभाषा से नहीं, इंग्लिश, रीजनिंग और जीए में किस प्रकार से प्रश्न पूछे गए थे और पेपर फर्स्ट में और पेपर सेकंड में राजभाषा से किस प्रकार से प्रश्न पूछे गए, उन सभी प्रश्नों को आज हम इस वीडियो में देखेंगे। तो वीडियो अंत तक देखिएगा, जिससे आपको इस परीक्षा से संबंधित सभी प्रकार की जानकारी मिल सके। अगर हम इसके एग्जाम की बात करें तो इसमें 2 पेपर होते हैं। तो पेपर फर्स्ट में जो प्रश्न पूछे जाते हैं वो रीजनिंग से 35 प्रश्न पूछे जाते हैं, इंग्लिश लैंग्वेज के 35 प्रश्न आते हैं और जीए से भी 35 प्रश्न आते हैं, जबकि प्रोफेशनल नॉलेज यानी राजभाषा से 45 प्रश्न आते हैं। कुल मिलाकर यहाँ पर 150 अंकों का प्रश्न पत्र होता है, जिसके लिए 150 अंक दिए जाते हैं। सभी में सेक्शनल कट ऑफ है और हम लास्ट में देखेंगे कि सेक्शनल कट ऑफ लास्ट ईयर क्या थी इन सभी विषय की। अब सबसे पहले अगर हम इंग्लिश की बात करें कि इंग्लिश में ये जो पैनल ईयर है 2022 का, इसमें इंग्लिश से संबंधित कौन कौन से प्रश्न पूछे गए। तो इसमें जो प्रश्न पूछे गए इंग्लिश में वो है क्लोज पैसेज से, वर्ड रिप्लेसमेंट से इसमें प्रश्न पूछे गए, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन यानी आरसी के लगभग 9 क्वेश्चन यहाँ पर थे, सेंटेंस इंप्रूवमेंट के क्वेश्चन, एरर डिटेक्शन और रीअरेंजमेंट के 5 क्वेश्चंस यहाँ पर देखने को मिले हैं। अब आगे बात करें रीजनिंग की कि रीजनिंग में कैसे प्रश्न और कौन कौन से टॉपिक से प्रश्न पूछे गए। तो यहाँ पर सिटिंग अरेंजमेंट के 2 सेट्स थे, जिसमें 7 प्रश्न इससे संबंधित थे, पजल के 10 प्रश्न थे, ब्लड रिलेशनशिप एंड डायरेक्शन से 2-3 प्रश्न आए हुए थे, इनइक्वालिटी के 5 प्रश्न पूछे गए, सिलोगिज्म से 5 प्रश्न पूछे गए, कोडिंग और डिकोडिंग से भी 5 प्रश्न रीजनिंग में देखने को मिले हैं। अब जीए के सेक्शन की बात करें तो जीए सेक्शन में जो प्रश्न आए थे, जो इसमें भी आपके 35 प्रश्न पूछे जाते हैं, उन 35 प्रश्नों में जो हमें पता चला है कि कौन कौन से प्रश्न पूछे गए हैं, तो उनमें से कुछ इस प्रकार से हैं, जैसे कि सबसे बड़ा हुबली रेलवे स्टेशन रेलवे के किस जोन में है, विराट कोहली किस विदेशी बैंक के ब्रांड एम्बेसडर हैं, आरबीआई हरित जमा से प्रश्न था, G20 में कौन कौन से देश हैं, इससे संबंधित भी प्रश्न था, आरबीआई ने किस छोटे वित्त बैंक को एडीआई लाइसेंस प्रदान किया है, एसडीजी में लैंगिक समानता का कौन सा लक्ष्य है, यानी ये किस नंबर का लक्ष्य होगा, एसडीएफ दर, एपीआर का फुल फॉर्म क्या है, मैन बुकर के लिए भारतीय लेखक कौन है जिन्हें मैन बुकर पुरस्कार दिया गया। तो इस प्रकार से जीए में प्रश्न देखने को मिले हैं। अब बात करें कि जो पेपर फर्स्ट है और ऑफिशियल लैंग्वेज के प्रश्न किस प्रकार से पूछे गए हैं। और ऑफिशियल लैंग्वेज से जैसा कि आप जानते हैं 45 प्रश्न पूछे जाते हैं। 45 प्रश्नों में अंग्रेजी शब्दों के हिंदी पर्याय लगभग 7 प्रश्न थे, हिंदी शब्दों के अंग्रेजी पर्याय लगभग 8 प्रश्न थे और वाक्य अनुवाद से संबंधित प्रश्न पूछे गए थे, जिसमें से हिंदी से अंग्रेजी 10 प्रश्न और अंग्रेजी से हिंदी ट्रांसलेशन करने के लिए 10 प्रश्न यहाँ पर देखने को मिले हैं। राजभाषा से भी प्रश्न आए थे और राजभाषा से जो प्रश्न आए थे उनकी संख्या 10 है। अब ये जो शब्दावली के प्रश्न पूछे गए थे फर्स्ट पेपर में, वो शब्द इस प्रकार से थे, जैसे अनरिडीमेबल, कालाबाजारी से एक प्रश्न था। कालाबाजारी के लिए जो ऑप्शन थे उसमें ब्लैक मार्केट, डल मार्केट, ग्रे मार्केट, इस तरीके से ऑप्शन बनाए गए थे। फोरक्लोजर, अलाभ कर, अटेस्टेशन, वेरिफिकेशन, अटेस्ट जैसे शब्द शब्दावली से पूछे गए थे। और पेपर फर्स्ट में जो राजभाषा से संबंधित प्रश्न पूछे गए थे, उनमें से पूछा गया था कि नियम 10 के 2 में क्या है, जो कि कार्यसाधक ज्ञान से संबंधित है, कौन सी धारा उच्च न्यायालय के प्रयोग से संबंधित है, अनुच्छेद 350 का ख किससे संबंधित है और अधिनियम 1963 की कौन सी धारा हिंदी और अंग्रेजी के प्रावधान से संबंधित है। इसके साथ साथ ये भी पूछा गया था कि क्षेत्र ख में टिप्पण लिखने के लिए हिंदी का जो प्रतिशत निर्धारित किया गया था उसका क्या प्रावधान है। ऐसे जो प्रश्न है वो राजभाषा से संबंधित पेपर फर्स्ट में पूछे गए थे। इसके बाद अगर हम बात करें कि पेपर सेकंड, जिसमें आपके मैक्सिमम मार्क्स जो होते हैं या अधिकतम अंक जो होते हैं वो 50 होते हैं, उसमें किस प्रकार से प्रश्न पूछे गए। तो इस प्रश्न पत्र में अंग्रेजी से हिंदी अनुवाद करने के लिए एक पैराग्राफ था जो कि 12 नंबर का था और ये जो पैसेज था वो टेक्नोलॉजी इन इकोनॉमी पर बेस्ड था
और हिंदी से अंग्रेजी अनुवाद करने के लिए भी एक पैराग्राफ था, वो भी 12 अंकों का था। और ये हिंदी का जो पैराग्राफ था वो मातृभाषा शिक्षा बच्चों की प्राथमिक शिक्षा के लिए आवश्यक है, इससे संबंधित वो पैराग्राफ दिया गया था जिसको आपको अंग्रेजी में ट्रांसलेट करना था। एक शॉर्ट नोट्स था जिसको अंग्रेजी में लिखना था और जिसमें 2 ऑप्शन दिए जाते हैं लेकिन एक आपको करना होता है। उसमें से एक टॉपिक था वेयर देयर इज अ विल देयर इज अ वे, और दूसरा टॉपिक भी एक था जो कि हमें नहीं मालूम हो पाया कि ऐसा कौन सा टॉपिक है जो अंग्रेजी में शॉर्ट नोट्स के लिए पूछा गया था। यदि आपको पता है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। और दूसरा एक शॉर्ट नोट्स था जिसको हिंदी में लिखना था, और हिंदी में लिखने के लिए भी यहाँ पर 2 ऑप्शन दिए जाते हैं जिसमें से एक टॉपिक पर आपको लिखना होता था। ये जो विषय थे हिंदी से संबंधित वो थे कलम की ताकत तलवार की ताकत से भी तेज होती है, एक तो टॉपिक ये था, और दूसरा था जल है तो कल है। इन 2 विषयों में से किसी एक विषय पर आपको हिंदी में एक नोट्स तैयार करना था, यानी छोटा आपको ऐसे लिखना था जिसको हम शॉर्ट नोट्स कह सकते हैं, या इसको हिंदी में हम टिप्पणी भी कह सकते हैं कि आपको टिप्पणी लिखनी थी इसमें। इसके बाद राजभाषा से संबंधित भी टॉपिक दिए गए थे जिसमें आपको लिखना था, और ये जो टॉपिक थे वो अधिनियम की किस धारा के अनुसार नियम बनाने का प्रावधान है और भारत में किन किन राज्यों में लागू है, उस पर आपको एक नोट लिखना था। दूसरा जो विषय था राजभाषा से संबंधित वो था कि संविधान के किस अनुच्छेद में राजभाषा आयोग बनाने का प्रावधान है, इस पर प्रकाश डालिए। साथ साथ में डिस्क्रिप्टिव पेपर में अंग्रेजी और हिंदी शब्दों के अनुवाद भी आपको लिखने थे, और ये शब्द थे जैसे प्रीरोगेटिव, सिक्योरिटी, इरिडीमेबल, सीजर, अमालगमेशन, परिशोधन, इस तरीके के शब्द यहाँ पर पूछे गए। अब बात करें कि लास्ट ईयर इसका जो कट ऑफ था वो क्या था, तो आप सभी को पता है कि इसमें सेक्शनल कट ऑफ होता है, यानी अलग अलग विषय के लिए पहले वो सेक्शनल कट ऑफ डिसाइड की जाती है, इसके बाद यहाँ पर पेपर फर्स्ट की मेरिट निकाल के, इसके बाद पेपर सेकंड, दोनों की मिलाकर, और फिर लास्ट में आपकी इंटरव्यू की भी ऐड करके एक फाइनल मेरिट बनाई जाती है। तो इसमें सेक्शनल कट ऑफ में अगर रीजनिंग की बात करें तो 2021 में 5.25 था और 2020 में 5.25 था, यानी कोई अंतर नहीं था। जबकि यहाँ पर इंग्लिश लैंग्वेज में भी सेम कट ऑफ था 2020 और 21 के लिए। ऐसा ही जनरल अवेयरनेस में देखा गया और प्रोफेशनल नॉलेज में, यानी इस तरीके से सेक्शनल कट ऑफ आपकी इस बार भी लगभग इसी तरीके से जाएगी। और यदि हम 150 अंकों में बात करें कि कितनी कट ऑफ होगी तो 2021 में ये 72.50 थी और 2020 में 45.25 रखी गई थी। इसके बाद पेपर फर्स्ट और सेकंड दोनों को मिलाने पर जो 200 अंक बनते हैं, दोनों को मिलाने पर उनमें 118 अंकों पर कट ऑफ गई थी और 2020 में 101.25 इसकी कट ऑफ गई थी। जब हम इसमें इंटरव्यू के भी अंक मिला देते हैं तो टोटल अंक आपके 235 हो जाते हैं, क्योंकि 35 अंकों का इंटरव्यू होता है। तो यहाँ पर टोटल या फाइनल जो कट ऑफ थी 149.25 थी और 2020 में ये 140.75 थी। तो इस प्रकार से आपने देखा कि लास्ट ईयर की जो कट ऑफ थी वो किस प्रकार से यहाँ पर डिसाइड होगी। और यदि आप लोगों ने इस परीक्षा को दिया है और इससे संबंधित आपको कुछ प्रश्न याद आ रहे हैं तो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिखना ना भूलें।